Hello, my beautiful soul family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777. सो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें क्या आपको ये पता चलेगा कि 77 पोर्टल जो है खुल चुका है और आपकी किस्मत जो है वो चमकने वाली है। मतलब ये जो 77 पोर्टल खुलता है या फिर कोई भी पोर्टल खुलते हैं तो क्या होता है ना कि वो अपने साथ बहुत सारे ब्लेसिंग्स, गुड फॉर्च्यून चीज़ें लेकर आती हैं। ठीक है, जैसे कि हो सकता है कि अभी आपका कोई काम रुका हुआ है या फिर सभी की लाइफ में कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो क्या होता है, रिसॉल्व होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें शॉर्ट आउट होती है, प्रॉब्लम ख़त्म होते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, गिफ्ट्स वगैरह, सरप्राइजेस वगैरह यूनिवर्स के तरफ से सभी को मिलते हैं। मतलब इन शॉर्ट कहा जा सकता है कि एक तरह से कर्मा भी रिलीज़ होता है, जैसे कि आपने जो कर्म किया उसकी वजह से आपको और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो ये जो है ना, ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस रीडिंग को देखिएगा कि ये जो पोर्टल खुल रहा है तो आपको क्या मिलने वाला है। मतलब आपके लव लाइफ में, करियर में, प्रोफेशन में, जॉब, बिजनेस से रिलेटेड या प्रमोशन से रिलेटेड या फिर आपके स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो भी बड़े चेंजेस होने वाले हैं आपके लाइफ में, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आपका करेंट सिचुएशन कैसे ठीक होगा, क्या आपको करना चाहिए, इस पोर्टल को खुलने की वजह से आपको क्या रेमेडीज़ मिल रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इसलिए चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और अगर आपको कोई भी नंबर मिलता है बिल्कुल अवेयर रहना है, या फिर झूठ मूठ का कुछ ऐसा अगर ऑफर मिलता है कि ये कर लो तो वो हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग जो है एडवर्टीजमेंट वगैरह डाल देते हैं यहाँ पे, तो आपको अवेयर रहना है। ठीक है, कमेंट में बिल्कुल अवेयर रहना है। और यहाँ पे अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं डायरेक्टली तो मेरे जीमेल पे कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी का, उसे क्लिक करके आप मेरे जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुँच जाओगे। ठीक है, ऑलराइट। सो यहाँ पे रीडिंग आपकी जो है टाइमलेस है, आप कभी भी देख सकते हो। मतलब जब भी आपके सामने आ रही है उस वक्त की मैसेज होगी और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देकर जाएगी। ठीक है, और मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो, कोई भी एज ग्रुप वाले हो, ये रीडिंग सभी के लिए है। ठीक है, और चाहे तो आप लोगों को शेयर कर सकते हो क्योंकि उनको भी गाइडेंस मिल जाएगा। जो भी लोग आपके अगल बगल परेशान है, ठीक है, उनको दीजिए, वो भी गाइड हो जाएंगे। ठीक है, गाइडेड हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, उनकी भी लाइफ हील हो जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका कर्मा भी अच्छा होगा। ऑलराइट, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को सेलेक्ट कैसे करना है पाइल और अपना कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका नाम ए से एम के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी, या फिर आपका नाम एन से जेड के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। मैं अभी आपको बता रही हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी ताकि आप अपना समय लेके कार्ड वगैरह या फिर अपना पाइल सेलेक्ट कर पाओ। एंड यहाँ पे है पाइल 1 के लिए कार्ड लॉर्ड शिवा का, एंड पाइल 2 के लिए है आपका दिस वन, काली माँ का कार्ड है यहाँ पे। ऑलराइट, सो आपको इन डिटेल में सेलेक्ट करना है अपने भगवान ईश्वर जीजस सल्लल्लाहु अलैहि वाहे गुरु, जिसे आप मानते हो उनका नाम लीजिए, अपने नेम इनिशियल को सिलेक्ट कीजिए या फिर कार्ड को सिलेक्ट कीजिए। सो अब मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सिलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल लॉर्ड शिवा कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस होने वाला है इस 77 पोर्टल की वजह से। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ठीक है, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया। आप लोग किसी भी टॉपिक पर अपनी पर्सनल लिंक ले सकते हो। करेंट सिचुएशन भी देखेंगे और आपके लाइफ में क्या चेंजेस होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊँगी। दिस वन, please God give me accurate message. Please God give me accurate message for my dear viewers. Attachment, wow, caring connection, that's great. Thinking woman, all right, बहुत beautiful information यहाँ पे आ रहा है आपके लिए। ओके, सो यहाँ पे एक बॉटम ऑफ द डेक लेते हैं, वो है गॉड ऑफ द मून। देखिए, ऐसा हो सकता है कि अभी आपका लाइफ बिल्कुल ऐसा चल रहा है, थंडर स्टॉर्म। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, थंडर स्टॉर्म होता है तो लोग क्या करते हैं, अपने घरों में छुप जाते हैं। बहुत ज़्यादा तूफान आता है तो लोग जब अपने रूम में होते हैं या फिर घर में होते हैं तो बहुत सेफ़ फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं। लेकिन जब सारा कुछ शांत हो जाता है माहौल, जैसे सन आता है, सनराइज होता है, तो बिल्कुल अच्छा फील होता है। तो एग्जैक्टली दोनों ही कार्ड साथ में आया है। ठीक है, तो जैसे अभी आपका ये करंट सिचुएशन चल भी रहा है ना, अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल फुथल हो रही है, बहुत लाइटनिंग, मतलब बहुत बिजली जैसे बिजली गिरता है तो लोग डर जाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही आपका लाइफ चल रहा है।
हर एक मोड़ पे ऐसा लगता होगा आपको कि अब मैं इस चीज़ को नहीं सह सकती, इस चीज़ को मैं नहीं सह सकता, अब मुझे इस चीज़ से निकलना है। एंड यस, डेफिनेटली इस 7-7 पोर्टल के खुलने की वजह से आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि बहुत ड्रास्टिक जो है चेंजेस आने वाला है, और आप इस सिचुएशन से इस सिचुएशन पे आते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा फुलफिल होने वाली है। ठीक है, अब ये नहीं कहा जा सकता कि आपके पूरी जो ड्रीम्स है वो सारे ही ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे, लेकिन हाँ, इतना ड्रीम्स आपका फुलफिल ज़रूर होने वाला है कि आप बहुत ज़्यादा शांत हो जाओगे, आप बिल्कुल काम हो जाओगे, और आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जीते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत ज़्यादा मैजिकल चेंजेस होने वाला है। कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले ये तो क्लियर हो चुका है कि जो अब भी आपके लाइफ में चल रहा है, कुछ लोगों का सिचुएशन ऐसा हो सकता है आपका लव लाइफ है, हो सकता है आपका मैरिड लाइफ है, हो सकता है आपका करियर है, उन सारी चीज़ों में हो सकता है बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने मन में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हो कि क्या मुझे इस पर्सन के साथ रहना चाहिए या नहीं, ठीक है, क्या मुझे इस करियर में कदम रखना चाहिए या नहीं, मुझे इस जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं, क्या ये मुझसे क्लियर हो भी पाएगा या नहीं। मतलब यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके मन में बहुत ज़्यादा क्या चल रहा है, उथल फुथल के साथ साथ बहुत ओवर थिंकिंग चल रहा है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं। और ये ओवर थिंकिंग ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चीज़ में है। यस, डेफिनेटली आपके लव लाइफ से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, या फिर आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो सकता है बहुत सारे लोगों का लव लाइफ भी बहुत अच्छा चल रहा है, हो सकता है आपको बहुत अच्छे पर्सन मिले हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो सकता है उनके पास्ट के बारे में सोचते हो सकता है कि उनके साथ लेकर अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो कि हमारी कास्ट में डिफरेंस है, रिलीजन में डिफरेंस है, तो क्या फैमिली वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे सिंपली आपको यूनिवर्स सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहते हैं, वो ये है कि आपको ये टाइम जो आपके पर्सन के साथ मिला है उस चीज़ को एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, ना कि बहुत ज़्यादा शक करना चाहिए, ना कि पास्ट में जाना चाहिए, और ना ही ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको अपने रिलेशनशिप पे वर्कआउट करना चाहिए। अगर रिलेशनशिप पे अच्छा वर्कआउट करोगे तो आपके जो पर्सन है वो आपसे प्यार भी करेंगे और वो आपको कमिटमेंट भी देंगे आगे आने वाले टाइम में। आप ये सोच के देखिए कि अगर आप कोई बुक पढ़ने वाले हो, ठीक है, और कोई स्टोरी की बुक है और आप लास्ट चैप्टर पढ़ने लगोगे, लास्ट चैप्टर के बारे में सोचने लगोगे, तो फिर आपको शायद कुछ भी ना समझ में आए। तो इसलिए आपको एग्जैक्टली इस बुक की तरफ शुरू करना चाहिए पढ़ना, अपने रिलेशन को ऐसे ही बनाना चाहिए जैसे कि पहले चैप्टर से या पहले पेज से पढ़ोगे तो पूरी स्टोरी समझ पाओगे। एग्जैक्टली वैसे ही आपको एकदम शुरू से बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाना चाहिए, और एकदम जाके फिर शादी के बारे में या फिर रिलेशनशिप को हाई लेवल पे ले जाने के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, तो ये सोचिए, अगर आप सोच रहे हो कि अगर फ्रेंडशिप ही अभी अच्छी नहीं है और आप डायरेक्टली सोच रहे हो कि वो आपको कमिटमेंट दे दे, तो पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अरेंज मैरिज के बारे में भी सोचोगे तो जब शादी इंसान की फिक्स होती है तो उसमें भी 3-4 महीने तो लगते हैं, और 3-4 महीने के अंदर पहले शादी फिक्स होती है, लोग बात करते हैं, ठीक है, कपल दोनों बात करते हैं और एक दूसरे को समझते हैं, फीलिंग को समझते हैं। देन क्या होता है, देन उनकी शादी होती है। अगर इस बीच अगर कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं रहे तो कुछ लोगों का रिश्ता भी टूटता है ना, और वो अच्छे के लिए होता है, दोनों के अच्छे के लिए। तो एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा किसी को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि ये मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं दे रही, ये मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहा, तो देखिए इतने जल्दी हो सकता है कि वो कमिटमेंट नहीं देंगे, क्योंकि शायद इस मामले में अभी हो सकता है कि थोड़ा सा आप पीछे आ रहे हो, मतलब बेवकूफ़ बन रहे हो। ठीक है, बेवकूफ़ खुद को भी हो सकता है कि आप बना रहे हो। आपको ये सोचना चाहिए कि नहीं, अभी किसी भी रिलेशनशिप को जिसको लॉन्ग लास्टिंग बनाना है उसमें तो बहुत हार्ड वर्क करना चाहिए और उसमें बहुत पेशेंस रखना चाहिए। एग्जैक्टली आपके पर्सन हो सकता है कि लाइफ में आपके कोई इंटर किए हैं हाल फिलहाल में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन बहुत केयरिंग होंगे। ठीक है, अभी आप सोच रहे हो कि नहीं अभी तो सिर्फ अटैचमेंट है, मैं बहुत याद करती हूँ, वक्त प्यार करती हूँ, उसकी तरफ से कुछ नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि अभी के टाइम में उनकी तरफ से कुछ नहीं है, लेकिन आगे आने वाले हो सकता है कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ वीक के अंदर ये जो पर्सन है वो अपना बहुत ज़्यादा प्यार आपके ऊपर निछावर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा केयरिंग कनेक्शन बनते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगर आपके कोई क्रश है तो मे भी उनसे बातें हो सकती है, अगर जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में भी अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आने वाला है, शॉर्ट आउट होने वाला है आपका प्रॉब्लम। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में डेफिनेटली कोई ना कोई पर्सन तो इंटर कर ही चुके हैं। ठीक है, हो सकता है फेसबुक पे बातें होती हो सकता है इंस्टा पे बातें होती हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप शादी के लिए किसी को ढूंढ रहे थे और ये पर्सन आपको मैट्रिमोनियल साइट पे मिल चुके हैं, और ये
केयरिंग कनेक्शन वाले पर्सन है, बहुत केयरिंग है, लेकिन अभी नहीं दिखा पा रहे क्योंकि ये खुद भी बहुत जल्दी किसी से अटैच नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपका जो अटैचमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ऐसे पर्सन हो जो कि बहुत जल्दी किसी से भी कुछ दिनों में भी बातें करते हो तो तुरंत अटैच्ड हो जाते हो, और जो कि आपको इस चीज़ को चेंज करना चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि सबसे पहले अपने फीलिंग्स को आपको प्रोटेक्ट करना सीखना चाहिए। अगर हो सकता है, अभी तो आपकी लाइफ में जो पर्सन आए वो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसे कोई पर्सन आ जाए जो कि अच्छे नहीं हो, जो आपको परेशान करने के लिए आए और उनसे आप तुरंत अटैच्ड हो जाओगे, तो फिर क्या होगा, आप आगे आने वाले टाइम में रोगे, परेशान रहोगे। इसलिए यहाँ पे एक तरह से वार्निंग है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। वैसे तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन अपने फीलिंग को आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करेगा। ये तो मैंने आपको बता दिया। कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं जिसके साथ आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होने वाला है। हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ से जाने की भी कोशिश कर सकता है, और फिर आपको समझ में आएगा कि वो कितना ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी, कितना ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। अटैचमेंट पता चलेगा उन आपके बीच में और उनके बीच में जो अटैचमेंट था। ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इतना जान लीजिए कि आपका जो अब भी लाइफ चल रहा है, जैसे स्टॉर्म वार्निंग, ठीक है, तो वो ठीक होते हुए दिखाई दे रहा है। या फिर अगर आपका लाइफ बहुत स्मूथ चल रहा है, अच्छा चल रहा है, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है कि आगे आने वाले टाइम में जैसे कि एक तूफान आता है, ठीक है, रेन आता है बहुत ज़्यादा, तो बहुत घबराहट होती है, तो वैसा कुछ टाइम आ सकता है। उसके लिए आपको अवेयर रहना है, ठीक है। इतना तो बहुत ब्यूटीफुल क्लियर इन्फॉर्मेशन आ चुका है कि आप दोनों का अगर रिलेशनशिप में हो आप, ठीक है, ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में हो, तो रिलेशनशिप अगर अच्छा नहीं भी चल रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस रिलेशनशिप में सनराइज हो रहा है। मतलब सब कुछ ठीक होते हुए दिखाई दे रहा है। आपके जो पर्सन जो कि बहुत रूड्स थे, आपसे अच्छा बात नहीं करते थे, इससे बिहेव नहीं करते थे, आपको अच्छा ट्रीट नहीं करते थे, आपके लिए कुछ ला कर देते नहीं थे, गिफ्ट्स वगैरह, सरप्राइजेस वगैरह, सिर्फ और सिर्फ आप अपना 100% लगाते थे, तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आगे आने वाले टाइम में आपको एक प्रिंसेस की तरह, आपको एक प्रिंस की तरह वो ट्रीट करने वाले हैं, ठीक है। तो जो आपका ये सपना रहा है ना कि हमारे बीच में एक केयरिंग कनेक्शन हो जाए, ठीक है, जितना मैं तड़पती हूँ, मैं तड़पता हूँ, उतना वो भी तड़पे, ठीक है, वो भी मुझे मिस करे अगर मैं उससे बातें नहीं कर रही हूँ, बातें नहीं कर रहा हूँ, तो वो केयरिंग कनेक्शन आप दोनों के बीच में बनने वाला है और बहुत स्ट्रांग होगा। और वो पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है, आपके लिए कुछ करने वाले भी हैं। हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपका बर्थडे हो या फिर उनका अगर बर्थडे है, तो दोनों एक दूसरे के लिए कुछ स्पेशल कर सकते हो। स्पेशली हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपका बर्थडे है तो वो कुछ आपके लिए स्पेशल करने वाले हैं। दूसरी बात, यहाँ पे सन का कार्ड है। सन कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि मे बी कहीं कुछ लोगों को ट्रैवल करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपके कॉलेज में एडमिशन हो गया या फिर हो जाएगा विद इन 1 मंथ, ठीक है, विद इन 1 मंथ हो सकता है कि आपके कॉलेज के एडमिशन होंगे, आप ट्रैवल करोगे, कहीं और शिफ्ट हो जाओगे, अपने हॉस्टल में शिफ्ट हो सकते हो, ये सारे चांसेस है। साथ साथ बर्थ अनाउंसमेंट भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये सारे ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन तो आ रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो है पीस ऑफ माइंड, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ में क्या है वो ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग और सभी के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स के अकॉर्डिंग तो स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि पीस ऑफ माइंड ही होना चाहिए। अगर मन में शांति होगी तो इंसान आगे बढ़ पाएगा, कुछ कर पाएगा। तो हो सकता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ना तो चाहते हो, लेकिन आपके मन में शांति नहीं रही है बहुत लंबे समय से, ठीक है। तो वो जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है या फिर आपके पीस को ख़त्म करता है, वो चीज़ आपके लाइफ से ख़त्म हो रहा है। उस चीज़ से आप ब्रेक फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो। और दूसरी बात, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है या फिर बहुत जल्दी अटैचमेंट हो जाता है आपका किसी के साथ भी, तो वो दोनों चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा बैलेंस आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे ब्लू है जो कि आपके शांति को दिखा रहा है या फिर बहुत ज़्यादा इमोशंस को, सेंसिटिविटी को दिखा रहा है। तो ये आपका जो सेंसिटिविटी है, ओवर सेंसिटिविटी या ओवर इमोशनल, हाईली इमोशनल होना, वो कंट्रोल में आ रहा है। और आपका गुस्सा वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। कभी भी आप गुस्सा रहो या परेशान रहो, ठीक है, एक बार अपने आप को मिरर में देखना। अगर मिरर में आप जाके देखोगे तो आप खुद को भी नहीं पसंद कर पाओगे। मतलब जब गुस्सा में रहोगे तो क्या आप अपने आप को वैसे देख पाओगे या रोते हुए? कोई भी अपने आप को रोते हुए, गुस्से में देखना पसंद नहीं करता है, ठीक है। जब भी आप मिरर में खड़े होते होगे तो थोड़ा सा स्माइल करते होगे, स्माइल करके ही देखते होगे। तो जब भी कभी गुस्सा में रहो, एक बार जाके मिरर में अपने आप को देख लेना, आप खुद को देखोगे नहीं, वहाँ से हट जाओगे। तो यहाँ पे ये चीज़ है, ये आपको कहा जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आगे आने वाले टाइम में आपके ऊपर हो सकता है कि कुछ जिम्मेदारियाँ तो बढ़ेंगी, जिसके बारे में आप काफ़ी ज़्यादा डीप सोचने वाले हो, गहरा सोचने वाले हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हो सकता है कि आपका मन जो है वो लव लाइफ से उठ चुका है, ठीक है। जो भी उम्मीदें हैं वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं।
तो चांसेस है कि यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई पर्सन इंटर करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपका ध्यान अपने ऊपर आकर्षित कर रहे हैं, खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ना चाहकर भी आपका उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान बनने वाला है। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई आपके सीक्रेट एडमायरर है, वो भी हो सकता है कि आपके लाइफ में डायरेक्टली इंटर करने वाले हैं। ये चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन, मैन होल्डिंग अ कॉइन आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो भी लोग फाइनेंस से बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे 43 डेज के अंदर आपके लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है सॉल्व होने वाला है। ठीक है, ये चीज़ है। तो देखिए, मन का जो शांति होता है, पीस होता है, वो इन सारी चीज़ों से ही जुड़ा होता है, जैसे करियर से, प्रोफेशन से। तो अगर ये सारी चीज़ें ठीक होंगी तो दिमाग में खुद ही शांति आ जाएगी, दिमाग शांत हो जाएगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। देखते हैं कि आपको और क्या मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। पेशेंस। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इंसान के अंदर क्या होना चाहिए। किसी को भी अगर कुछ भी प्लान कर रहे हो या किसी से बातें कर रहे हो या फिर कोई काम कराना है, तो पेशेंस हो सकता है आपके अंदर नहीं होता था। हो सकता है कि रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि आपको पेशेंस नहीं रहता है। अगर आप कॉल मैसेजेस करते हो और बहुत देर बाद रिप्लाई आता है तो आप परेशान हो जाते हो कि वो उसने कॉल मैसेज क्यों नहीं किया। हो सकता है ज़रूर किसी और के साथ वो बातें कर रही है या बातें कर रहा है। तो ये पेशेंस आपको रखना चाहिए। ठीक है, ये पेशेंस आपको रखना चाहिए एंड यही पेशेंस आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ पे है वुमन होल्डिंग अ हार्ट। यहाँ पे ये क्लियर हो चुका है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन इंटर करने वाला है जो कि आपको बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल प्यार करेगा, बेशुमार प्यार करेगा। वो आपके लिए कुछ स्पेशल कर सकता है, वो हमेशा आपको स्पेशल फील करा सकता है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद भी उससे बहुत ज़्यादा बेइंतहा प्यार कर सकते हो। ठीक है, अनकंडीशनल लव हो सकता है। और राइट, और ये पर्सन जो है आपको किसी पार्टी में मिल सकते हैं, किसी मैरिज सेरेमनी में मिल सकते हैं। मतलब वो काफ़ी अच्छे से गेटअप किए हुए होंगे उस टाइम। ठीक है, जैसे पार्टी वियर होता है ना, ड्रेसेस पहनना, ये गेटअप उस तरह का हो सकता है या फिर आपका भी हो सकता है। तो किसी सेलिब्रेशन, किसी पार्टी में मिले होंगे या फिर मिल सकते हैं ये पर्सन आपको आगे आने वाले टाइम में। ओ माय गॉड, यहाँ पे टू रोमांस का कार्ड आ चुका है। मतलब अगर आप हमेशा से एक रोमांटिक लाइफ के लिए प्रे किए हो, मैनिफेस्ट किया है आपने, या तरसे हो, तड़पे हो, तो डेफिनेटली आपका सपना पूरा होगा 33 डेज़ के अंदर। क्योंकि ये जो 7-7 पोर्टल होता है ना, वो मैनिफेस्टेशन को पूरा करता है, आपके ड्रीम्स को पूरा करता है। तो आपके जो भी ड्रीम्स है, जो भी सपने हैं, वो कमेंट में आप लिख सकते हो सकता है कि आपके वो सारे ड्रीम्स सपने 30 डेज़ के अंदर पूरे हो जाए। क्योंकि अभी जब आप वीडियो देख रहे हो तो यूनिवर्स से आप अलाइन हो, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मैं वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए क्लेम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको क्लियरली ये बताया जा रहा है कि आपके लाइफ में एक रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू होने वाला है। देखिए, कुछ लोगों के लिए ये है जो कि अपने करंट पार्टनर को सुधारना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो। ठीक है, आप चाहते हो कि वो आपके लिए फिर से फील करने लगे, आपको समझने लगे, प्यार करने लगे। तो उनके साथ ही जो है ना, आपकी एक नए डोर की ओपनिंग हो रही है। उनके साथ ही आपका एक रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू हो रहा है, अच्छा हो रहा है। और दूसरे वो जो कि सिंगल है या फिर हो सकता है सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन इंटर करे, उनसे आपकी शादी हो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस ये भी हैं कि आगे आने वाले 47 या 52 डेज़ के अंदर आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। और क्या यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपको? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज यहाँ पे आपके लिए दिस वन। और राइट, और देखते क्या इन्फॉर्मेशन है। डो टू वैल्यू का कार्ड है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जैसे ये पोर्टल खुल रहा है, आप देख सकते हो कि आपके लाइफ में और बहुत सारे डोर खुल रहे हैं। ठीक है, जैसे रोमांस का, जैसे वैल्यू का, मतलब पैसे का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाले हो। अगर ऐसा है कि अगर आपका कोई कर्ज वगैरह है तो उससे आप मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हो। अब आप फ्री हो रहे हो, जो आपके ऊपर बर्डन है उस बर्डन से भी आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ है, हो सकता है कि किसी ने आपसे पैसे लिए हैं और आपको वो रिटर्न नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि अब वो रिटर्न करे इस एक मंथ के अंदर, ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैन होल्डिंग हार्ट का कार्ड है। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन जो इंटर करेंगे ना, वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक पर्सन होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे। आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा, वो भी मैं रीडिंग आपके लिए स्पेशल अलग से बना दूंगी। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो चुका है कि यस, कोई ना कोई तो आने वाला है। ठीक है, और उस पर्सन को रेड कलर बहुत पसंद होगा, ब्राउन कलर बहुत पसंद होगा। वैसे यहाँ पे एक्शन का भी कार्ड है और यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ कॉइन का भी कार्ड है।
तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है ना कि चाहे आप फीमेल देख रहे हो या मेल देख रहे हो, ठीक है, दोनों के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल होने वाले हो और न्यू रिसोर्सेज आपको मिल रहे हैं मनी के, ठीक है, जिसके वजह से आप पैसे वगैरह अपना कमा पाओगे, इंडिपेंडेंट हो पाओगे, ठीक है। तो ये पैसे होना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि फाइनली आप इंडिपेंडेंट होने वाले हो और आगे आने वाले टाइम में आप जो भी काम करोगे उसके थ्रू ही आपको जो है ना भर भर के बहुत सारे अबंडेंस पैसे मिलेंगे और आपको साथ साथ बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलेगा। मतलब कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो काम करने वाले हो, जो एक्शन लेने वाले हो, उसी एक्शन में आपको अप्रिशिएशन मिल रहा है। और ये अप्रिशिएशन आप कहाँ चाहते हो, किससे चाहते हो? तो यहाँ पे हो सकता है कि वर्क प्लेस पे आप चाहते हो कि सभी आपको अप्रिशिएट करें, प्यार करें, आपके पीठ को थपथपाए। तो ये अप्रिशिएशन आपको आपके बॉस से मिल सकता है, आपको वर्क प्लेस पे मिल सकता है। दूसरी बात, ये अप्रिशिएशन अगर आप चाहते हो कि आपको आपके पेरेंट्स से मिले, आपके पार्टनर से मिले, तो डेफिनेटली वो अप्रिशिएशन आपको पेरेंट्स, पार्टनर और सभी से मिलेगा जिससे आप चाहते हो। तो इतना तो क्लियर हो रहा है कि लाइफ में आपको आगे आने वाले इस टाइम में अप्रिशिएशन बहुत ज़्यादा मिल रहा है, लोग आपको प्यार कर रहे हैं, समझ रहे हैं और आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन भी बनते हुए दिखाई दे रहे हो। आप हो सकता है कि आपके पास कोई काम ही नहीं था, कुछ कर ही नहीं पाते थे, ठीक है, तो लोग आपको मजाक उड़ाते रहते थे कि तुम तो कुछ करती नहीं, तुम तो कुछ करते नहीं, लेकिन अब आपको काम भी मिल रहा है। मतलब अब आप एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो और इतने बिजी हो जाओगे कि आप लोगों को समय भी नहीं दोगे, ठीक है, लोग आपको कोसते रह जाएंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखते हैं कि और क्या आपको कहना चाहते हैं यूनिवर्स, मरमेड क्या कहना चाहती हैं, देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स दिस वन। ओके, सबसे पहले तो यूनिवर्स, ठीक है, ये खुद कहना चाहते हैं कि ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिए। डेफिनेटली आप होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए यहाँ पे, ठीक है। होपोनोपोनो प्रेयर बहुत इजी है, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ, आप इजीली आराम से कर सकते हो। कमेंट में कुछ नहीं करना है, पहले लिखना है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स एंड आई लव यू सो मच। क्योंकि जब ये पोर्टल खुल रहा है ना, तो इस पोर्टल के खुलने के साथ साथ आपको थोड़ा सा थैंकफुल भी रहना है। जो चीज़ें अभी तक आपके पास हैं, तो यूनिवर्स भी सोचेगा ओके, ये जो है जो भी चीज़ें से मिली है उसके लिए थैंकफुल है, तो इसे और भी चीज़ें देनी चाहिए, ठीक है। और जिस चीज़ के लिए आप थैंकफुल रहोगे वो चीज़ें हो सकता है आपको डबल ट्रिपल होकर मिले, ठीक है। तो शुरुआत आप देखिए 7-7 है, ठीक है। अब रीडिंग देख रहे हो, पोर्टल खुल चुका है, तो डेफिनेटली अभी आप ग्रैटिट्यूड सेंड कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए जो भी आप चाहते हो, जो भी आपकी सपने हैं, इच्छे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप लिखिए ज़रूर, ठीक है, और ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिए। और क्या है देख लेते हैं क्या होने वाला है। टर्न अवे, यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है ना कि शायद आप कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी को मिस कर दी हो अपने लाइफ में, और मिस करने के बाद उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहे हो, याद कर रहे हो कि काश मैं शायद उस अपॉर्चुनिटी को एक बार ट्राई कर लेता अपने लाइफ में। या फिर हो सकता है कि कोई प्रपोजल रहा होगा या फिर किसी का शादी का प्रपोजल आया होगा, आपने एक्सेप्ट नहीं किया होगा, ठीक है, या तो गुस्से में नहीं किया होगा या फिर मूड नहीं रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अब बहुत अफसोस हो रहा है और हो सकता है कि जिस अपॉर्चुनिटी को आपने पास के टाइम में ठुकरा दिया, खुद से मिस कर दिया, वो अपॉर्चुनिटी वापस से आपके लाइफ में इंटर कर रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई जिसने आपको प्रपोज किया था वो पर्सन भी आपके लाइफ में फिर से आ सकते हैं, आपको प्रपोज कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। और देखते हैं क्या मिलने वाला है आपको। 2 कार्ड है यहाँ पे। सबसे पहले इनर नोइंग एंड अबंडेंस। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी आपके लिए है, वो है अबंडेंस। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई डायमंड रिंग वगैरह या फिर कोई ज्वेलरी वगैरह गिफ्ट कर सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या फिर यहाँ पे हो सकता है कि डायरेक्टली आपकी लाइफ में बहुत सारे पैसे, धन दौलत तो आ ही रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे इनर नोइंग का कार्ड है। इनर नोइंग कार्ड आपको ये बता रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में भी आपकी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रही है, स्पिरिचुअलिटी में भी आप थोड़ा आगे बढ़ रहे हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने हायर सेल्फ से इंटरेक्ट करने वाले हो आगे आने वाले टाइम में। मे भी ऐसा हो सकता है कि आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करो कि मैं पहले कैसी थी, ठीक है, मैं पिछले जन्म में कैसा था, कुछ ना कुछ ऐसा आपको सपना जैसा आ सकता है आगे आने वाले टाइम में। और वो जो सपना आएगा ना, वो आपको आगे आने वाले फ्यूचर में हेल्प ही करेगा। तो इनर नोइंग आपको ये बता रहा है कि आप आगे आने वाले टाइम में और भी बहुत ज़्यादा हम्बल काइंड पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके अंदर क्या चेंजेस आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, आपके खुद के अंदर में क्या चेंजेस आएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मिरेकल्स है। सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि मिरेकल्स तो आपके लाइफ में होने वाला है। ये जो 7-7 पोर्टल खुल रहा है एंड दिस वन, तो यहाँ पे बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, आपके अंदर पेशेंस भी आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर घबराओगे नहीं, परेशान नहीं होगे, आप पेशेंस रखोगे। फॉर एग्जांपल कोई एग्ज़ाम दे के आए हो आप, कोई इंटरव्यू दे के आए हो आप, तो पेशेंस रहेगा आपके मन में, रिजल्ट के लिए बहुत ज़्यादा घबराओगे नहीं और पॉजिटिव होगा। जो भी होगा ना, जो भी डिसीजन आप लेने वाले हो,
अगर हो सकता है कि अगर आपने कोई डिसीज़न लिया है और उस पर आप काम करना चाह रहे हो, जैसे मुझे कोई अपना स्कूल खोलना है, जैसे मुझे अपना कोई रेस्टोरेंट खोलना है, तो डिसीज़न में बस आप अटके हुए हो, परेशान हो कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो डिसीज़न डेफिनेटली आपको लेकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे आपको कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ये फेवरेबल टाइम दिखाई दे रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई भी काम आगे आने वाले करने वाले हो टाइम में, तो बिल्कुल पॉजिटिव रह के करोगे, किसी भी चीज़ से घबराने वाले नहीं हो। और आपको हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स से, कलीग से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। मे बी कुछ लोग आगे आने वाले टाइम में टीम वर्क भी कर सकते हैं और कुछ लोग सॉलिट्यूड में भी कर सकते हैं, 50-50 चांसेस है। ठीक है, यहाँ पे जो भी अगर आप टीम वर्क भी कर रहे हो उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा रिच होगे, बहुत पॉजिटिव रहोगे। आप अकेले भी काम करोगे तो भी आप बहुत स्ट्रांग होगे, ये चीज़ है। ऑलराइट, देखते हैं कि और क्या आपके अंदर चेंजेस आने वाला है, देख लेते हैं। क्योंकि खुद के अंदर चेंजेस आना, खुद के पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो देखते हैं कि आपकी पर्सनालिटी में क्या डेवलपमेंट होगा, क्या चेंजेस आएगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, तो ट्रांसफॉर्मिंग का कार्ड यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि आप आगे आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड होते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे कोई भी काम अगर आप शुरुआत भी अपने लाइफ में करते थे ना, तो उतना ज़्यादा सीरियस होकर करते ही नहीं थे। और ये एक बहुत बड़ा चूक हो जाता है कि अगर आप कोई काम सीरियस लेके नहीं करते हो, तो वहीं पे उसमें क्या होता है कि आधा काम आपका बंद हो जाता है, या तो धीरे धीरे वो बंद होता है, ग्रेजुअली होता है लेकिन बंद हो जाता है। तो अगर आप कोई भी आगे आने वाले टाइम को में कोई भी काम करने वाले हो या कोई रिलेशनशिप शुरू करने वाले हो, ठीक है, तो उसके साथ आप बहुत ज़्यादा इंटेंसली कनेक्ट हो रहे हो, डीप कनेक्ट हो रहे हो, कोई रीज़न के साथ उसको स्टार्ट कर रहे हो कि हाँ मेरा ये एक सॉलिड रीज़न है, इसलिए मैं इस चीज़ को शुरू कर रहा हूँ या शुरू कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल, आप ये सोच रहे हो कि मुझे एक स्कूल शुरू करना है, तो हो सकता है उसके पीछे का आपका एक रीज़न ये रहा होगा कि मैं चाहती हूँ कि मेरे देश के बच्चे जो है अच्छे से पढ़ाई करें, बहुत स्कूलफुल रहें। या फिर आपका मन में ऐसा रहा होगा कि कोई गरीब बच्चों को आपने देखा होगा जो कि पढ़ नहीं पाते, तो ये आपका सपना रहा होगा कि मैं इसे अपने स्कूल में पढ़ाऊँगा या पढ़ाऊँगी, ठीक है, मैं फ़ीस कम रखूँगी जो कि सभी लोग आगे पढ़ सकें। तो इस तरह का इंटेंशन होगा आपका, इस तरह का आपका कोई सॉलिड रीज़न होगा, और इसी वजह से आप बहुत एकदम ध्यान से, ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ और कंसंट्रेशन के साथ अपने काम को करने वाले हो, क्योंकि आपको कोई बहुत सॉलिड रीज़न मिलेगा उस चीज़ को करने का। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि कॉन्सेंट्रेटेड एंड फोकस्ड होने वाले हो आप। ठीक है, चाहे कोई भी काम हो या चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, ठीक है, ऑलराइट। और ये भी है कि अगर किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो और वो पर्सन हो सकता है आपको वैल्यू नहीं देते थे, वैल्यू नहीं करते थे, वो इस रिलेशनशिप को लेकर फोकस नहीं थे, क्लियरिटी नहीं देते थे, सिर्फ टेंशन में रहते थे, आप इल्यूजन्स में रहते थे, कन्फ्यूजन में रहते थे, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट वो आपको क्लियरिटी दे रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, ये बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी बहुत सारे, ठीक है, कोई न्यू पर्सन कहने का मतलब है कि बहुत सारे से दोस्त आगे बन सकते हैं। हो सकता है कि आपसे कोई बड़े पर्सन भी आए आपके लाइफ में, एक एडवाइज़र की तरह आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो कि आपको गाइड करें। ठीक है, ये भी इन्फॉर्मेशन है। और आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होगा, जो भी लोग साइंस के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे कि MBBS करना चाहते हो आप, कुछ भी आप अगर साइंस के फील्ड में करना चाहते हो और कन्फ्यूजन है कि मैं इसमें कर भी पाऊँगी या नहीं, ठीक है, इसमें बहुत मेहनत लगेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हो, ये चीज़ें आपके लिए बनी है, ये आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं। ठीक है, इस ब्यूटीफुल रीडिंग में। और यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है कि जो भी आपके लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग रही है फैमिली के बीच में, या फिर अपने फ्रेंड्स के बीच में, या फिर अपने पार्टनर के बीच में, वो मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में या तो आप ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करने वाले हो, या फिर हो सकता है कि आप नेचर के लिए कुछ करो, या फिर हो सकता है एनिमल्स के लिए कुछ करो। हो सकता है कि कॉलेज की वजह से कोई स्कीम वगैरह आप लोग निकालो, या फिर हो सकता है कि कॉलेज कोई बड़ा प्रोग्राम करे और उस चीज़ को आप लोग इम्प्लीमेंट करो अपने लाइफ में। ठीक है, आप सपोर्ट करो। यूनिवर्स की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि प्लांटिंग वगैरह आप कर सकते हो, बहुत अच्छा होगा अभी के टाइम में। ठीक है, देन यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे लोग ना कहीं मूव करना चाहते हैं, मतलब हो सकता है आपका सपना रहा है कि मुझे इस यहाँ नहीं रहना, मुझे कहीं और जाना है, मुझे वहाँ शिफ्ट होना है, मतलब बहुत आपकी ये तमन्ना है बहुत लंबे समय से। तो ऐसा हो सकता है कि ये आपका जो सपना है पूरा होने वाला है। ऑलराइट,
और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा सॉलिड होने वाली है। बहुत अच्छी बात है। आप हो सकता है कि बहुत टफ इंसान बनने वाले हो और बहुत हार्ड बनोगे। ऐसे ही कोई आपको ईजिली जो है नहीं समझ जाएगा, आपके डाटा को ऐसे ही एक्सेस नहीं कर लेगा। कहने का मतलब है कि आप क्या सोचते हो, आपके क्या ड्रीम्स है, ये सब ऐसे ही कोई नहीं समझ लेगा। ठीक है, आप हार्ड बनते हुए दिखाई दे रहे हो, ऐसे ईजिली कोई आपको अपने लाइफ में नहीं ले आएगा। ठीक है, उसके बाद आप जो है बहुत सपोर्टिव भी होने वाले हो। तो ये जो चेंजेस आपके लाइफ में हो रहा है ना, वो अच्छे के लिए हो रहा है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, क्या चेंजेस होगा, इनके पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस हो रहा है। और राइट दिस वन। सो यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है कि आपका जो दिमाग है, आपका जो लाइफ है, वो बहुत कूल होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो कूल होते हैं वो बहुत पॉजिटिव भी रहते हैं। एंड यही यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आता है। पेशेंस, पॉजिटिविटी, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा पेशेंस, पॉजिटिविटी, आई हैव पेशेंस, आई हैव पॉजिटिविटी। ठीक है, आई एम पॉजिटिव, इस तरह से चीज़ें आप लिखिए कमेंट में। ठीक है, अफर्मेशन आपको देना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है। दैट्स वाई हो सकता है कि आप अपने लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी रहते थे कि आपकी डाइट भी ख़राब हो चुकी थी, वो सब कुछ बैलेंस होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और हमेशा से आप चाहते थे कि मुझे कोई ऐसा पर्सन मिले जो कि बहुत नर्चर करे, पैम्पर करे और इसके साथ मेरी स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर किसी के साथ आप स्टेबल होना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, बस जाना चाहते हो, तो ये डेफिनेटली आपका सपना पूरा होगा। ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है जो लोग अपने बॉडी पे वर्क कर रहे हैं, जैसे वेट गेन करना चाहते हैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग या फिर कुछ भी, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप वेट गेन करने वाले हो काफ़ी ईजिली। ये भी इन्फॉर्मेशन है। तो मतलब आपकी बॉडी भी काफ़ी अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है, पर्सनैलिटी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही। और क्या इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। दिस वन। ऑलराइट, वाह दैट्स ग्रेट यार। तो बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में कोई ऐसे पर्सन आपको मिल रहे हैं जिसके साथ आपका एंडलेस लव होगा। मतलब ऐसा प्यार जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला। और वो पर्सन आपके बॉस भी हो सकते हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं, ये चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा ओपन भी हो रहे हो। ओपन मतलब नई नई चीज़ों को सीखने के लिए आप अपने सोल को एक्सपैंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा नहीं कि ओपन हो रहे हो तो कोई भी आपके लाइफ में आएगा, आपको यूज़ करके चला जाएगा, ऐसा नहीं। आपकी पर्सनालिटी में एक बहुत गजब का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, आप जो है अथॉरिटी में, पावर में भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग सेल्फ रिलायंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप कभी झूठ वगैरह भी बोलते थे तो वो सब खत्म कर रहे हो, अपनी डिग्निटी को मेंटेन कर रहे हो, लॉयल्टी में आते हुए दिखाई दे रहे हो। इस वजह से आपको लॉयल लोग भी मिल रहे हैं। कभी कभी आप अपने लाइफ में ये भी नोटिस कीजिएगा कि अगर मेरे साथ गलत हो रहा है तो क्या मैंने भी कुछ गलत किया था क्या। ठीक है, ये आपको नोटिस करना चाहिए। ऑलराइट, तो अगर आपका कभी एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता है तो ये भी आप सोच के देखिए कि क्या मैं बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड था या थी या नहीं। ठीक है, ये चीज़ आपको सोचना है। अगर ऐसा आप सोचोगे, अपनी गलती को पकड़ोगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ये चीज़ कहा जा रहा है कि कभी भी कुछ कमी रह जाती है तो एक बार अपनी गलतियों को भी आपको नोटिस करना चाहिए। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। फॉर्च्यून कुकीज़ आपको क्या बता रही हैं। फॉर्च्यून कुकीज़ की तरफ से है इन्फॉर्मेशन। अ ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस। एक नया लाइफस्टाइल शुरू करने वाले हो, एक नई चैप्टर की ओपनिंग हो रही है, वो तो हो ही रहा है। मैंने आपको पहले बता दिया, डोर टू रोमांस, डोर टू वैल्यू, मतलब कि पैसे, धन दौलत। उसके बाद यहाँ पे अभी के टाइम में आपको ऐसा फील होता होगा कि अभी तो मैं कहीं नहीं हूँ, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका प्लानिंग ही आपको बहुत ज़्यादा आगे लेकर जा रहा है। फाइनेंशियल गेन आपको करा रहा है। उसके बाद यहाँ पे है नर्चर का कार्ड, नेचर का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको यही कहा जा रहा है, मैंने पहले ही बोल दिया और फिर से मैसेज आ चुका है, इंटरैक्ट विथ नेचर। ठीक है, जितना नेचर के साथ इंटरैक्ट करोगे, बाहर घूमोगे फिरोगे, एंजॉय करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी सोल हीलिंग होगी। ठीक है, ये आपके हीलिंग के लिए, आपके अच्छा के लिए ही बताया जा रहा है। और यहाँ पे क्लियर है फ्रेंडशिप का कार्ड। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई न्यू दोस्त बन सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अभी जो आपके लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे दोस्त हैं वो लोग आपकी मदद कर सकते हैं या फिर वो लोग आपसे हेल्प लेने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, जब आप उनकी हेल्प करोगे तो ऐसा हो सकता है कि वो आपका नाम हमेशा लेंगे और आपको आगे आने वाले टाइम में वो लोग बहुत मदद करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगर आप छोटी सी मदद करोगे तो हो सकता है वो ऐसी मदद करे जिसकी वजह से आपका पूरा लाइफ चेंज हो जाए। तो कभी भी आप कितने भी वर्स्ट सिचुएशन में रहो, लेकिन अगर आपसे कोई जेन्युइनली हेल्प मांग रहा है तो ज़रूर हेल्प कीजिए। ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा, क्लैरिटी मिली होगी कि 7/7 पोर्टल खुल रहा है तो कैसे चेंजेस हो रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप्ड हो रही है। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी।
ओके। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, ठीक है। इस तरह की ब्यूटीफुल रीडिंग हमेशा आप देखना चाहते हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली मेम्बर बन जाइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक ले बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल काली माँ कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सो देखते हैं कि क्या चेंजेस होने वाला है आपकी लाइफ में और क्या है जो कि आपको मिलकर रहेगा। सो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए और चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर आप लोग बन सकते हो। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, ठीक है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है जो कि आप इनको देना चाहते हैं, 7/7 पोर्टल खुलने की वजह से क्या मिलेगा आपको, सब मैं आपको बताऊंगी, जो भी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ऑलराइट, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, ऑलराइट, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। ओके, यहाँ पे 6 कार्ड आया है। 6 कार्ड पहले मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद आगे जो भी मैसेजेस आएंगे वो सारी चीज़ें बताऊँगी। देखिए, सबसे पहले मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी खुद की कुछ बहुत अच्छी डेवलपमेंट होने वाली है। आपके खुद में कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। एंड वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, तो देखिए ऐसे बैठे बिठाए तो कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि ये दुनिया ऐसी बनी हुई है कि जब तक आप अपने पैर को नहीं हिलाओगे, आगे नहीं बढ़ोगे, हाथ पैर नहीं हिलाओगे, तब तक शायद कुछ नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको थाली दे दिया जाए, खाने वगैरह सब कुछ उसमें है उस प्लेट में, और आप खा नहीं पाओगे जब तक अपना हाथ उसमें यूज़ नहीं करोगे, ठीक है, या फिर स्पून वगैरह यूज़ नहीं करोगे। तो एग्जैक्टली वही चीज़ कहा जा रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट तो होने वाला है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन कुछ आप नया स्किल सीखते हुए दिखाई दे रहे हो। उसको सीखोगे, उस बड़े स्किल को सीखोगे, अच्छे स्किल को सीखोगे, और उसी वजह से आपके अंदर डेवलपमेंट होगा। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बुक्स वगैरह पढ़ते नहीं थे या उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। हो सकता है कि अचानक से आपके मन में कुछ इंटरेस्ट आ जाएगा और हो सकता है कि आप बुक्स वगैरह पढ़ने लगो। हो सकता है कि कुछ नया स्किल सीखने लगो आप, ठीक है। हो सकता है कि कला में आपको बहुत टाइम से, बहुत लंबे समय से इंटरेस्ट था, लेकिन आप कोई स्टेप नहीं ले पाते थे, क्योंकि हो सकता है आपको टाइम नहीं मिल पाता हो, या फिर उतना आप इंटरेस्ट तो था लेकिन उस लेवल का इंटरेस्ट नहीं था कि आप अपना कुछ उसमें काम करना शुरू कर दो। लेकिन मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ नया स्किल तो आप सीखने वाले हो। और एक चीज़ क्लियर है कि जो भी न्यू स्किल आप सीखने वाले हो ना, उसकी वजह से आपको बहुत सारे रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। जैसे कि अगर आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हो तो डेफिनेटली आप क्रिकेटर बनोगे, ठीक है, बन के रहोगे और फेमस क्रिकेटर भी हो सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि आप एक मार्शल आर्ट में कदम रखना चाहते हो, आप UFC में जाना चाहते हो, तो ऐसा हो सकता है कि वो भी आप कर लो, ठीक है। तो शुरुआत कैसी होती है, पहले तो आपको कुछ बेसिक से ही बनना होता है ना, सीखना होता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग जो है शुरुआत करने वाले हैं और कुछ लोगों ने कर लिया है, मतलब स्किल को सीख लिया है। तो आपके आगे आने वाले टाइम में इस 7/7 पोर्टल खुलने की वजह से आपको बेशुमार चीज़ें मिलने वाली है, ठीक है। बेशुमार चीज़ें आपके स्किल की वजह से मिलेंगी। ऐसा नहीं कि बैठे बैठाई चीज़ें मिल रही हैं, आपके हार्ड वर्क से ही आपको मिल रही है। तो मतलब आप उस समय कह सकते हो लोगों को कि देखो मैंने इतना मेहनत किया, दैट्स वाई ये सारी चीज़ें मुझे मिल रही हैं। हो सकता है कि आप एक सिंगर बनना चाहते हो, प्लेबैक सिंगर बनना चाहते हो, बहुत आपने हार्ड वर्क किया है, तो हो सकता है कि आपको कोई प्लेटफॉर्म पे मौका मिल जाए, किसी चैनल पे आपको मौका मिल जाए, या फिर किसी मूवी में आपको मौका मिल जाए, या किसी एल्बम में आपको मौका मिल जाए गाना गाने को, ठीक है। तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। दूसरी बात, कुछ लोग फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, मॉडल बनना चाहते हैं, ठीक है, अपने आप को फेमस करना चाहते हैं, नेम फेम कमाना चाहते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली होगा। हार्ड वर्क तो कर दिए हो, कुछ लोग तो कर चुके हैं, तो उनको तो मिलेगा ही मिलेगा रिवॉर्ड। और कुछ लोग तो स्किल्स सीखने वाले हैं, बेझिझक सीखिए, सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मन में अभी ये चल रहा है कि मैं करूँ या ना करूँ, मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली कीजिए, क्योंकि लाइफ जो है ना वो सीखने का ही नाम है। दूसरा नाम कह सकते हो कि सीखना, ठीक है। सीखते जाओ, जिंदा है सीखते जाओ। परफेक्शन के पीछे नहीं भाग जाए कि आपको परफेक्शन मिल ही जाएगा या फिर परफेक्ट हो जाओगे। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अगर आप जैकी चैन का भी एग्जाम्पल ले लोगे तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो परफेक्ट है, उनके ऊपर किसी और का नाम आ जाएगा, लाइक ब्रूस ली, ठीक है। तो इस तरीके से कहा जा रहा है कि कोई परफेक्ट नहीं होता है, बस आप अच्छा कर सकते हो, ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। तो अगर आपके मन में कोई प्लानिंग है, जैसे कि कोई आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो या फिर कुछ भी करना चाहते हो, ठीक है, डेफिनेटली आप कर सकते हो। आप उसमें बहुत ज़्यादा नाम भी कमाओगे और आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड भी मिलेगा, धन संपत्ति भी मिलेंगी, ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है। तो अगर कोई बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो फिर आप सोचोगे कि मैं बहुत छोटा रह जाऊँगा या छोटे रह जाऊँगे। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी का भी नाम ले लो, फॉर एग्जाम्पल अंबानी, उनसे भी ऊपर कोई होंगे, उनसे भी रिच कोई होंगे, तो ये चीज़
चलते रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, लेकिन अपना आपको काम नहीं छोड़ना है, हार्ड वर्क करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन मत कीजिए, क्योंकि आपका लाइफ डिफरेंट है, उनका लाइफ डिफरेंट है, उनके लाइफ का सोल पर्पस डिफरेंट है, आपके लाइफ का सोल पर्पस डिफरेंट है। हाँ, ये चीज़ हो सकता है कि आप उस पर्सन को देखकर उनसे इंस्पायर हो सकते हो, उनसे चीज़ें कुछ सीख सकते हो, लेकिन आप उस पर्सन को पूरा का पूरा कंपेयर मत कीजिए, पूरा का पूरा कॉपी मत कीजिए। ये चीज़ है, क्योंकि आपकी खुद की अपनी अलग पहचान है। ठीक है, इंस्पायर होना, मोटिवेट होना, ये तो सदियों से चलता आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी सिंगर को ले लोगे, लता मंगेशकर, तो हो सकता है कि श्रेया घोषाल उनसे इंस्पायर हुई हो, उनसे कुछ सीखी हो। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये चलती हैं, आप चीज़ें सीख सकते हो, लेकिन कंपेयर मत कीजिए और उसको देखकर डीमोटिवेट नहीं होना है। ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपको कोई अच्छे लोग भी मिलेंगे जो कि आपके स्किल में, आपके टैलेंट में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, आपको किक कर रहे हैं, आपको पुश कर रहे हैं कि आप अपने लाइफ में और भी आगे बढ़ो। ठीक है, ये चीज़ है। और कुछ लोग बिज़नेस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली बिज़नेस कीजिए। दूसरी बात, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों को हो सकता है कि बर्थ अनाउंसमेंट का न्यूज़ मिले, मतलब बेबीज़ वगैरह के भी न्यूज़ मिल सकते हैं, ऐसे चांसेस है। एंड अगर आपके जो भी बेबीज़ होंगे ना, वो बहुत ज़्यादा खुद भी बहुत स्किलफुल होंगे और बहुत टैलेंटेड हो सकते हैं आगे चल के। ठीक है, शुरुआत में नहीं पता चलेगा, लेकिन धीरे धीरे पता चलेगा। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, जो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है खुशियाँ। पैसे भी हैं और अबंडेंस भी है। ठीक है, अच्छे फैमिली भी है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि आपकी लाइफ जो है वो कंप्लीट होने वाली है। और यहाँ पे कुछ लोगों की शादी भी होने वाली है, मतलब शादी फिक्स हो जाएगी। अगर आपकी शादी फिक्स नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का आगे आने वाले टाइम में अरेंज मैरिज फिक्स होने वाला है। ठीक है, देखिए लव मैरिज का तो यहाँ पे भी नहीं दिखाई दे रहा कि आपकी लव मैरिज फिक्स होगी, लेकिन हाँ, आपकी अरेंज मैरिज तो फिक्स होने वाली है। सिंगल्स के लिए बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आया है। एंड हो सकता है कि अगर आप डिवोर्सी हो, सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो, आप किसी नए पर्सन के तलाश में हो, तो ये भी हो सकता है कि आपको ऑनलाइन वो पर्सन मिले, मैट्रिमोनियल पे मिले, और हो सकता है उस पर्सन से आप सामने फेस टू फेस मिलो, इन पर्सन मिलो और उनको समझो। तो ये चीज़ है, मतलब अगर आप शादी के लिए सच में रेडी हो तो यस, आपकी बात बनने वाली है। स्पेशली अरेंज मैरिज बहुत बहुत परफेक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब पूरे धूमधाम से आपकी शादी होने वाली है। विद इन 4 मंथ ऐसा हो सकता है। ठीक है, शादी भी बहुत जल्दी फिक्स होगी और शादी जो है 1 महीने के अंदर फिक्स हो सकती है। और ये जो है ना, जब आपकी शादी होगी तो ऐसा ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है। ये भी चांसेस है कि आपके हाथ में कोई न्यू प्रोजेक्ट लगने वाला है जिस पे आप काफ़ी हार्ड वर्क करने वाले हो और वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। हो सकता है कि आपके बॉस बहुत खुश हो जाए, आपको बहुत अप्रिशिएशन मिले, पूरे जगह पे मिले अप्रिशिएशन, आपके वर्क प्लेस पे आपको प्रमोशन वगैरह हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, कंटेनमेंट का कार्ड है, पीस का कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है। क्लियरली आपको ये यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं कि आपके मेहनत के वजह से, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वजह से आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिल रही है, खुशियाँ मिल रही हैं, मन की शांति मिल रही है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है अ वेरी हैप्पी होम लाइफ। मतलब क्या होता है ना कि आप कहीं से काम करके वापस जाते हो तो कहाँ जाते हो, घर पे ही जाते हो, कहीं बाहर नहीं, कहीं होटल नहीं लेते। ठीक है, तो घर पे जाते हो तो आपको चाहिए कि जब मैं घर पे जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो घर पूरा शांति से रहे, सब कोई अच्छे से रहे, फैमिली मेम्बर कुछ कोई सुनाए ना, या फिर अप्रिशिएशन ही मिले सिर्फ और सिर्फ, ये चाहते हो। ठीक है, क्योंकि थक हार के जब घर जाते हो तो ये मिलना चाहिए प्यार, तो वो अप्रिशिएशन हो सकता है कि आपको कभी मिला नहीं। ठीक है, तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, हो सकता है वो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करें बहुत अच्छे से। आगे आने वाले टाइम में लोग आपको समझने वाले हैं, स्पेशली वो लोग आपको समझने वाले हैं जिसको आप हमेशा से समझते आए हो, प्यार देते आए हो, लेकिन बदले में उन्होंने कुछ नहीं आपको दिया, लेकिन वो लोग भी बहुत आपको समझेंगे। और जब आप वो आपको समझेंगे तो आपको अपना कंप्लीट जैसा फील होगा, आपको ऐसा लगेगा मैं यही तो चाहती थी, मैं यही तो चाहता था कि सारे लोग मेरे साथ रहें। जिसे मैं अपना वेल विशर मानती हूँ, जिसे मैं अपना सपोर्टर मानता हूँ, वो सब मेरे साथ रहें, मुझे सपोर्ट करें और मुझे मेरे लाइफ को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करें। एंड ये चीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड शादी तो बहुत सारे लोगों की होगी ही होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और आप ये जानना चाहते हो कि शादी के बाद लाइफ कैसा होगा, तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत हैप्पी लाइफ होगा। ठीक है, आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर करेंगे, इस पर मैं रीडिंग बना दूंगी और अपलोड भी कर दूंगी, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि सिंगल्स के लिए जो है ना अरेंज मैरिज की चांसेस दिखाई दे रही हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रिलेशनशिप में भी आने वाले हैं। अगर आप अभी शादी के लिए रेडी नहीं हो तो ये चांसेस है कि किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आओगे। ठीक है,
और उससे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है जो कि करंट रिलेशनशिप में है और चाहते हैं कि हमारा रिश्ता अब थोड़ा डेवलप होना चाहिए, कमिटमेंट मिलना चाहिए सामने वाले से। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यस, आपका ये जो रिलेशनशिप है इसमें और भी प्यार बढ़ रहा है, रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, एक न्यू लेवल पे जा रहा है, ये चांसेस है। अगर आपका रिलेशनशिप बिल्कुल नॉर्मल था, कुछ भी नहीं था, कुछ खास नहीं था, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप थोड़ा सा डेवलप हो रहा है और उसमें थोड़े से एडवेंचर आ रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हो, ज़्यादा बातें कर रहे हो, ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हो, ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो सकता है कि डेटिंग वगैरह पे जाने लगो। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके हाथ में भी होता है कि आप अपनी रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन कर रहे हो, ये आपका होता है। देखिए, साथ में रहोगे तो कभी कभी बोर जैसा फील होगा या फिर कुछ रहेगा नहीं बात करने के लिए, ठीक है, तो फिर उस समय आपको हमेशा कुछ ना कुछ एडवेंचरस करते रहना चाहिए कि आपके जो पर्सन है वो आप में हमेशा इंटरेस्टेड रहे, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, खुद को बहुत अच्छा बनाना होगा। ऑलराइट, दूसरी बात यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर आप अपने लाइफ में चाहते हो कि आपको एक बहुत परफेक्ट पर्सन मिले, एक अच्छे पर्सन मिले, तो एग्जैक्टली आपको भी वैसा बनना चाहिए, यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली कोई ना कोई इंटर करने वाले हैं जिसके साथ आपकी ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप होगी, ट्रस्टवर्दी बाउंडिंग होगा, और वो पर्सन बहुत केयरिंग भी हो सकता है। आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर भी कर रहे हो, मतलब हो सकता है कि किसी के लिए आप सजने संवरने वाले हो, किसी के लिए आप अपने लुक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो ताकि वो मुझसे इम्प्रेस हो जाए, वो मेरे लाइफ में आ जाए, ये भी हो सकता है। तो एक टीनेज वाली जो ज़िंदगी है, एक टीनेज जो है किसी को अपने लाइफ में हासिल करने के लिए कुछ कुछ करते हैं, ठीक है, उनको ट्रैक करने के लिए, तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा दिखाई दे रहा है कि वैसे फीलिंग आपके अंदर डेवलप होने वाली है। आप अपने लाइफ को नए तरीके से जीते हुए दिखाई दे रहे हो और इन्जॉय भी कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये भी इंफॉर्मेशन है कि बहुत बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ सकते हैं और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप घबरा नहीं रहे हो बल्कि बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आपको जॉब वगैरह मिल जाए, आपको पोजीशन अथॉरिटी वगैरह मिल सकती है। तो जब आपके ऊपर अथॉरिटी, पोजीशन, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी तो नॉर्मल सी बात है कि आपके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी अच्छे से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप हैंडल कर रहे हो, आप एक प्रोफेशनल पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप वेले बैठे थे तो वेले से आप जो है प्रोफेशनल पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो। और आगे आने वाला जो टाइम है वो उसमें आप बहुत कॉन्फिडेंटली अपने लाइफ को जियोगे, बहुत सक्सेसफुल भी होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और आपका जो अभी टफ साइकिल चल रहा है वो ख़त्म होगा। एक चीज़ है कि आपके अंदर बहुत पेशेंस की कमी है, इम्पेशेंट पर्सन हो, कोई भी काम करने बैठते हो तो फिर बिल्कुल नहीं करते हो, छोड़ देते हो, अब चाहते हो कि खुद हो जाए ऑटोमेटिकली, तो वो चीज़ ख़त्म हो रहा है। आपके अंदर मोटिवेशन आ रहा है किसी चीज़ को करने की, आप एम्बिशियस पर्सन बन रहे हो, आप एक आइडियलिस्टिक पर्सन बन रहे हो, और आपका ऐसा है ना कि किसी एक काम को उठाने वाले हो और उस पर पूरा अपना फोकस दिखाते हुए दिखाई दे रहे हो, और आपके विजडम में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो रहा है, ठीक है। ये भी चीज़ है कि आप हो सकता है आउटस्पोकन पर्सन थे, मुंह फट थे, कुछ भी किसी को भी कुछ भी बोल देते थे, लेकिन कभी भी अब आगे आने वाले टाइम में बात करोगे ना तो काफ़ी नॉलेज के साथ, विजडम के साथ बात करोगे कि सामने वाला अगर आपके ऊपर कोई ब्लेम भी लगाए या फिर कुछ ऐसी बातें रखे तो आप उसको एकदम जवाब देके चुप करा दो। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये भी चांसेस है कि कुछ लोग लीडर बन रहे हैं। लीडर कहने का मतलब है अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो, नेवी में जाना चाहते हो, ठीक है, कंट्री सर्व करना चाहते हो, ऐसे सब करते हैं गवर्नमेंट जॉब में रह के, तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप आर्मी में जाना चाहते हो, नेवी, एयरफोर्स, उसमें जा सकते हो, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। कोई गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो ये आपको मिल सकता है 5 मंथ के अंदर, ये भी चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और आप तो एक बहुत सॉलिड क्रिएटिव पर्सन हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को एडवाइस करते हो और जो एडवाइस देते हो ना लोगों को, आप वो करके ना अपने लाइफ को बेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप एक गुड एडवाइसर भी हो, ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में एक अच्छे एडवाइसर बनो, ठीक है, ये चांसेस है यहाँ पे। तो आप एक हीलर की तरह भी हो, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, सेंसिटिव बहुत हो आप लोग, तो जो आपके अंदर सेंसिटिविटी है उसमें भी मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा बैलेंस आ रहा है। एंड यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, मैंने आपको बताया था दोनों के लिए ये कार्ड है, जो सिंगल है उनके लिए भी कार्ड है कि आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर करने वाले हैं, और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनके लिए भी एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, या फिर अगर आप मैरिड पर्सन हो तो यहाँ पे ये भी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपका उथल फुथल चल रहा था, रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा था, अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा शांति आ रही है, डेवलपमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है, एक दूसरे की केयर करते हुए दिखाई दे रहे हो, ये चीज़ है, ठीक है। तो जो लोग कन्फ्यूजन थे कि मैं तो सिंगल हूँ, क्या मेरे लाइफ में कोई नहीं आएगा, तो इतना आप क्लियर हो जाए कि आपके लाइफ में भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं,
ठीक है, एक न्यू पर्सन तो पक्का आएगा जो कि आपके साथ रिलेशनशिप शुरू करते हुए दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के पास्ट के पर्सन भी एंटर कर सकते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी फैमिली इशू की वजह से वो आपसे दूर हो गए थे, तो वो अब आपके लाइफ में फिर से आ रहे हैं एक नई शुरुआत करने के लिए। ठीक है, ये चांसेस है कुछ लोगों के लिए। अगर आप चाहते हो कि पास्ट के पर्सन ही आए तो ये चांसेस हो सकता है। ठीक है, आप उनको चांस दे सकते हो। देखते हैं और क्या चेंजेस होने वाला आपकी लाइफ में। वाओ, देखिए सबसे पहला इन्फॉर्मेशन कि अगर आपके फैमिली में बिल्कुल भी हो सकता है किसी के साथ आपका नहीं बनता है, या फिर रिलेशन में नहीं बनता है, या फिर किसी फ्रेंड्स ग्रुप में, सर्कल में, या वर्क प्लेस पे बिल्कुल भी आपका नहीं बनता है, टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, तो जहाँ आप रहते हो और चाहते हो कि वहाँ पे सारे लोग अच्छे हो जाए, सारे लोग पॉजिटिव हो जाए, सारे लोग मुझे अप्रिशिएट करें, सारे लोग मुझसे प्यार से बातें करें, मुझे देखकर मुंह वगैरह ना बनाएं, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि उन सारे लोगों के साथ आपकी काफ़ी ज़्यादा यूनिटी होने वाली है। ठीक है, उनके साथ आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बातें कर रहे हो, वो लोग भी आपको बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ पे लोग रहते हैं ना, वो चाहते हैं कि पूरा इन्वायरमेंट अच्छा रहे। अगर इन्वायरमेंट ख़राब हो जाता है ना, तो वहाँ रहने का मन नहीं करता। और हो सकता है कि वहाँ पे आपको रहना पड़ता है क्योंकि वो आपकी मजबूरी है, जैसे वर्क प्लेस हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आपके दोस्त टॉक्सिक हैं, फ्रेंड्स या वर्क प्लेस पे, तो सारे लोग अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये स्पिरिचुअल कैसे हो गया? हो सकता है कि आपके कोई विलेज के पर्सन हो, ठीक है, हो सकता है कि आपके गांव के कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने में हेल्प कर सकते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपने पुराने लोगों के से मिलते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, मतलब जो आपके विलेज में रहते हैं, कोई भी आपका विलेज हो सकता है, वहाँ के लोगों से आपकी मुलाकात होने वाली है। उनके साथ आप काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। वो लोग आपको यूनिटी सिखा रहे हैं, ठीक है, कैसे लोगों के साथ मिल के रहना चाहिए। ठीक है, तो आगे आने वाले टाइम में आप काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल कल्चर पर्सन हो रहे हो, अपने रूट के साथ कनेक्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हो, और वो आपको बहुत अच्छा भी लगने वाला है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। यहाँ पे चैरियट की एनर्जी आपको ये बता रही है कि आगे आने वाले टाइम में आप देखिए 7 भी नंबर है, एंड यहाँ पे कार्ड भी 7 है, 7 पोर्टल रीडिंग भी आप देख रहे हो। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले 7 वीक के अंदर ऐसा हो सकता है, ठीक है, या फिर नेक्स्ट मंथ जो आएगा 7, तो उस दिन ऐसा हो सकता है कि आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट मिले। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी से ही आप काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन होते हुए दिखाई दे रहे हो। विल पावर आपके अंदर आ रहा है। और जो लोग फेमस होना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है कि अभी से लेके आगे आने वाले 1 महीने के अंदर जब 7 डेट आएगा, उस दिन आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। ऐसा हो सकता है कि उस दिन आपका बर्थडे हो, या फिर ये भी चांसेस है कि आपको लोग पहचानने लगेंगे। लोग आपके कर्म की वजह से, अच्छे कर्म की वजह से, हो सकता है कि आपको नेम फेम मिल जाए। ये भी चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। दिस वन, तो सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि टू मच वर्क हो सकता है आगे आने वाले टाइम में। इस पोर्टल खुलने की वजह से अगर आप चाह रहे हो कि आपको पावर मिले, अथॉरिटी मिले, तो उसके साथ साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिल रही है। मतलब बहुत ज़्यादा आपको काम करना पड़ सकता है। इसके लिए आप एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है कि काम तो आप करोगे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि आउट ऑफ बैलेंस भी हो सकते हो। ठीक है, हेल्थ में थोड़ा सा इशू दिखाई दे रहा है, या स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, और ये काम का ही स्ट्रेस होगा, कोई फालतू स्ट्रेस नहीं होगा। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि लाइफ आउट ऑफ बैलेंस थोड़ा सा हो सकता है काम की वजह से। इसलिए मैं शुरू से ही हमेशा बोलती हूँ कि ओवर वर्किंग आपको नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, ऐसा कर लीजिए कि आपका टाइम एकदम परफेक्टली हो जाए, कंप्लीट हो जाए, टाइम पे हो जाए, कोई भी काम आप कर रहे हो तो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई काम आपका सुबह में होता है, लेकिन वो टालते हुए जाते हैं, टालते जाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते जाते हैं, और फिर सोचते हैं चलो अभी थोड़ा टाइम बचा है तो रात में कर लेते हैं। तो जो काम आपका सुबह में हो सकता था वो आप रात में कर रहे हो। इट मीन्स कि आप अपना रात का टाइम ख़राब कर रहे हो, और ऑटोमेटिकली स्ट्रेस आपका आएगा, डार्क सर्कल आएंगे, हेल्थ ख़राब होगा, रूटीन ख़राब होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना है, सुबह में कर लीजिए काम, और आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। ये आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं। देखते हैं कि क्या यूनिवर्स और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं आपको। ओके, 2 इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। सबसे पहले है जर्नी। कुछ लोग जर्नी करेंगे। चैरियट कार्ड भी आपको ये बता रहा था कि जर्नी आपकी होने वाली है। ठीक है, जर्नी होगी। और देखते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वांट। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप अगर किसी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, तो हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी इंटर करने की कोशिश कर सकता है,
या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई म्यूचुअल फ्रेंड बन सकते हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है, जो कि एक पैसेंजर की तरह, कह सकते हैं कि एक मैसेंजर की तरह वो काम करेंगे, ठीक है। जो आपकी बातें होंगी वो उन तक पहुंचाएंगे और जो उनकी बातें होंगी वो आप तक पहुंचाएंगे। जैसे कभी आप दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है तो वो मैसेंजर की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक अच्छे ही पर्सन होंगे, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि वो कोई थर्ड पार्टी होंगे या फिर आपके रिलेशन को ख़राब करेंगे, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। समवन इज़ लिविंग योर लाइफ, कोई ना कोई आपके लाइफ से भी जा रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। दिस वन, इस पोर्टल खुलने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है प्लेजर विथ अ क्लोज फ्रेंड। तो एक क्लोज फ्रेंड जो है ना आपको बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में सपोर्ट करेंगे, जिसके वजह से आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो सकता है आप उनकी मदद करो, हो सकता है वो आपकी मदद करें। ज़्यादा चांसेस है कि उनके साथ आप क्लोज इसलिए हो रहे हो क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। दूसरा बात यहाँ पे है आपके लिए, यू विल रिसीव अ गिफ्ट। ऑफकोर्स आप यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारे सरप्राइजेस रिसीव करने वाले हो, ठीक है, आगे आने वाले टाइम में इस पोर्टल खुलने की वजह से। और क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, वो है वेल्थ का। तो यहाँ पे कार्ड आया कि आप रिसीव करोगे गिफ्ट, ठीक है। वो कैसा होगा, क्या होगा गिफ्ट में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेल्थ आपको मिलने वाला है। और क्या मिलेगा आपको, मैं आपको बता देती हूँ। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। देखिए अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्ट्रेस में है, परेशान है, थके हारे से हैं, तो ये कहा जा रहा है ना कि अगर आप चाहते हो कि आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाए, ठीक है, आप शांत हो जाओ, आपको बाहर निकलना है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप अकेले अब सबके साथ ही निकलो, आप अकेले भी निकल सकते हो, आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, सोलो ट्रैवलिंग। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई जर्नी करने वाले हो, ऐसा हो सकता है कि उस जर्नी को अब जब आप करोगे, कहीं भी जाओगे, किसी कंट्री में, किसी स्टेट में, वहाँ पे आप जाके बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाले हो, ठीक है। अपने कह सकते हैं टीनेज टाइम को जी सकते हो, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारे न्यू दोस्त बन सकते हैं, न्यू चीज़ें सीखोगे जब वहाँ पे जाओगे। किसी भी अगर डिफरेंट स्टेट में भी अगर जाते हो तो कल्चर बहुत डिफरेंट हो जाता है, तो वहाँ पे उनके कल्चर को सीखोगे, रहन सहन को सीखोगे, ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। यहाँ पे आपके लिए सॉलिड वाला वार्निंग है कि आपको अपने एंगर को कंट्रोल करना चाहिए और हो सकता है कि आपको बाद में सॉरी बोलना पड़े, ठीक है। और हो सकता है आपको सॉरी बोलना पसंद ही ना हो, तो अगर आपको बार बार सॉरी बोलना पड़े उससे बेहतर है कि आप अपने गुस्से को ही कंट्रोल कर लीजिए। ऑलराइट, और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। दिस वन, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप किसी दुख में बहुत ज़्यादा गुजर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई पर्सनल इशू चल रहा है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा रोते हो, परेशान होते हो, तो उस चीज़ से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि कुछ मैंने यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया था, समवन इज़ लिविंग योर लाइफ। हो सकता है कि किसी के साथ अभी के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो चुका है और शायद उस पर्सन को आप नहीं भूल पा रहे हो, नहीं छोड़ पा रहे हो, और आप जानते हो कि वो आपके हेल्थ के लिए, वो आपके लाइफ के लिए, वो आपके लव लाइफ के लिए अच्छे नहीं है, वो धोखेबाज पर्सन है, सब कुछ पता है फिर भी आप नहीं छोड़ पा रहे हो। तो हो सकता है कि ये जो ग्रेट सॉरो आपके लाइफ में आ रहा है इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो जो कार्मिक पर्सन है, वो जो धोखेबाज पर्सन है, डिसीवर है, डिसीट है, वो पर्सन आपकी लाइफ से जा रहे हैं, ठीक है। देखिए थोड़ी सी तकलीफ तो होगी, लेकिन जब आप 1-2 महीने बाद देखोगे पीछे मुड़ के, इस पर्सन के बारे में याद करोगे तो आपको हंसी आएगी। आप सोचोगे कि थैंक गॉड, बहुत अच्छा हुआ कि मैं उससे बच गया, मैं उससे बच गई, नहीं तो वो तो मेरे लाइफ को और भी वर्स बना देता, ठीक है। और थैंकफुल रहोगे आप गॉड को लेकर, गॉड को थैंक्स बोलोगे। उसके बाद यहाँ पे है बर्थ का, कंसेप्शन का, ऑफ चाइल्ड। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बेबी की न्यूज़ भी आपको मिल सकती है इस 7/7 पोर्टल खुलने की वजह से। देन यहाँ पे हार्ड वर्क अहेड, मैंने आपको पहले ही बता दिया, टू मच वर्क है आगे आने वाले टाइम में। एंड यहाँ पे फिर से है हार्ड वर्क अहेड, आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत हार्ड वर्क करना है। और आप ये सोच रहे हो कि हार्ड वर्क करोगे इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हार्ड वर्क करोगे तो जब हार्ड वर्क कर रहे हो तो उसका फ़ायदा भी तो मिलेगा ना, थोड़ी है वो हार्ड वर्क आपका हवा में गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। एंड देखिए अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ में ये कहा जा रहा है अ पाथ विथ मनी इज़ वेटिंग फॉर यू, इसलिए जितना हो सके हार्डवर्क कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि नया पाथ आपकी लाइफ में खुलने वाला है और वो पाथ जो है पैसे से भरे होंगे, और वो पाथ तभी खुलेगा जब हार्डवर्क आप करोगे। उसके बाद है यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है। नियर फ्यूचर में आपको ये वार्न किया जा रहा है कि कुछ लोग जो है आप पे ब्लेम लगाने की कोशिश कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, अवेयर रहना है। और क्या है, टू फेस फ्रेंड से बच के रहना है। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे क्लियर मैसेज आ चुका है इन द नियर फ्यूचर के लिए कि कोई ऐसा दोस्त जो कि टू फेस फ्रेंड है, ठीक है, वैसे दिखाता है कि वो आपके लिए बहुत अच्छा है लेकिन वो है धोखेबाज, तो ऐसे पर्सन से बच के रहना है। हो सकता है उस पर्सन जो आपकी उस पर्सन के साथ दोस्ती है
आप सोचोगे ओ माय गॉड, ये तो मेरे साथ इतने अच्छे टाइम्स, इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया, इतना अच्छा टाइम स्पेंड की, ठीक है, ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बचपन का दोस्त है, ये वो आप बोलोगे। लेकिन हो सकता है कि वही बहुत बड़ा धोखेबाज हो, ठीक है। ऐसे भी कुछ आपको धोखेबाज लोग मिल सकते हैं कि आपके खुद के अपने दोस्त, अपने बेस्ट फ्रेंड धोखेबाज निकल सकते हैं, और इसी वजह से आपको ग्रेट सॉरो महसूस होगा, अच्छा फील नहीं होगा। और वही ऐसे पर्सन होंगे जो कि आपकी लाइफ से जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको अवेयर रहना है। और क्या अवेयर रहना है इन द नियर फ्यूचर में, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है फाइनेंस को लेकर एकदम आपको क्या रहना है, निश्चित रहना है कि मुझे कहाँ क्या खर्च करना है। जहाँ से आपको नॉलेज मिले, जहाँ से आपको कुछ फ़ायदा मिले, वहाँ पे लगाइए अपने पैसे। बहुत फालतू जो है अपने फ्रेंड्स पे आपको पैसे वगैरह स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं, बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आते हैं, देख लेते हैं क्या है इस कार्ड के थ्रू। बहुत ब्यूटीफुल, गुड लक। तो देखिए 7-7 पोर्टल जो होता है ना, वो गुड लक ही होता है, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपका ये जो टाइम आगे आने वाला है वो बहुत अच्छा होगा, स्पेशली 1 मंथ बहुत अच्छा हो सकता है। जो भी आप काम करोगे इसमें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए दिस वन। यहाँ पे ये भी आपको बताया जा रहा है कि अपने इंट्यूशन को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इंट्यूशन आपका क्या होगा, जैसे कि किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आ रहे हो, कोई आप काम कर रहे हो, किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, तो यहाँ पे उन पे ट्रस्ट करने से पहले आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना होगा। अगर आपका इंट्यूशन ये कह रहा है कि नहीं इसके साथ पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए, इसके साथ प्यार नहीं करना चाहिए, इससे बातें नहीं करनी चाहिए, तो पहले अपने इंट्यूशन को टॉप प्रायोरिटी पे रखना है और उनकी बातों को सेकेंड प्रायोरिटी पे। अगर आपका इंट्यूशन ऐसा कह दिया कि नहीं इससे नहीं बातें करनी, तो मत कीजिएगा। ये आपके लिए कहा जा रहा है, ये आपके फ़ायदे के लिए है, ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं कि आपके लिए वार्निंग है, और आपको गाइडेंस भी दिया जा रहा है, एक तरह से रेमेडीज़ है ये आपके लिए कि अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए, तो आपका पूरा लाइफ स्मूथ चलेगा, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव्स मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। यहाँ पे ये कार्ड आना चाह रहा था, देखिए हैप्पीनेस का कार्ड है। ये जो हैप्पीनेस जो है ना, कोई भी नहीं रोक सकता आपकी लाइफ में आने से। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आकर रहेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है जब आपको एक ग्रुप में कह सकते हैं जो पक्षियाँ एक साथ दिखाई देंगी, बर्ड्स वगैरह वाइट कलर के, ठीक है, एकदम बिल्कुल वाइट, सारे ही वाइट, तो उस टाइम से हो सकता है कि आपकी गुड लक चमक जाए, नई नई चीज़ें आपको मिलने लगे। ये चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स दिस वन। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप और भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने वाले हो, आप अपने एफर्ट को इंक्रीज़ कर रहे हो। तो ये कहा जा रहा है इंक्रीज़ योर एफर्ट, और जो भी चीज़ें आप चाहते हो वो आप अपने लाइफ में हासिल कर लोगे। जैसे मन में बहुत सारे लोगों का या फिर बहुत सारे लोगों का ऐसा किस्मत होता है कि बहुत एफर्ट लगाते हैं लेकिन फिर भी चीज़ें नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जितना एफर्ट लगाओगे उतना ज़्यादा आपको अचीवमेंट मिलेगा, उतना ज़्यादा आप अपने गोल के करीब होते चले जाओगे। और क्या यूनिवर्स इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं आपको दिस वन, टाइम टू एक्ट। टाइम टू एक्ट आपको ये बता रहा है कि ये समय है आपका काम करने का, हार्ड वर्क करने का, ठीक है, ना कि आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद करने का। तो जितना हो सके उतना हार्ड वर्क कीजिए। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। चेन का कार्ड है, तो मतलब ये जो भी आपके लाइफ में हो रहा है ना, छोटे छोटे इवेंट हो रहे हैं, ये आपके लाइफ को बहुत अच्छे से इम्पैक्ट डालने वाले हैं, आपकी लाइफ में कुछ बड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद 2-3 कार्ड और देखते हैं, फिर आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में चेंजेस। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके एनिमी ज़रूर है, कोई ना कोई ऐसा है जो कि आपके टैलेंट की वजह से, आपके नेचर की वजह से, आपके ब्यूटी, आपके लुक्स की वजह से जेलस फील करता है, ठीक है। अगर लाइफ में आपको किसी एक अच्छे पर्सन से, कोई बड़े बुजुर्ग से कुछ गुड एडवाइस मिलता है तो ज़रूर अपनाइएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई आपको गाइड बहुत करेगा। वर्क, अचीवमेंट, सक्सेस डेफिनेटली होने वाला है। वर्क करोगे, अचीवमेंट और सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगा। एंड यहाँ पे एक कार्ड है आपके लिए, कोई ना कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहा है, मतलब सेम जेंडर का होगा, और जो कि वो आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहा है, बहुत डीप सोच रहा है, आपको बहुत याद कर रहा है, और हो सकता है कि उनके साथ आप फिर से फ्रेंडशिप करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। ये चांसेस है यहाँ पे। देखते हैं कि और क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाला है, देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए ट्रैवल का कार्ड है, तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन विल ओपन अप योर लाइफ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर किसी से आपने बातें की हैं, हो सकता है कि कोई फॉरेनर आपके गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तो हो सकता है कि वो आपकी किस्मत खोलने वाले हैं, हो सकता है कि वो आपसे मिलने वाले हैं, या फिर हो सकता है कि वो आपको बुलाएंगे मिलने के लिए।
ये भी चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या फिर हो सकता है अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो आप उस पर्सन से डेफिनेटली मिलने वाले हो, कुछ एक्साइटमेंट भरे एक्सपीरियंस करने वाले हो। सिंगल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। दूसरी बात यहाँ पे सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि आपका करियर एडवांसमेंट होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। 7/7 पोर्टल की वजह से ये इफेक्ट हो रहा है आपकी लाइफ पे। और क्या चेंजेस होने वाले हैं, तो चेंज यहाँ पे ये होने वाला है कि आपके लाइफ में रेसिडेंस में चेंजेस आएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पार्टनर में भी चेंजेस आएगा, कोई न्यू पार्टनर बन सकते हैं आपके। दूसरी बात, करियर में जॉब में भी चेंजेस हो रहा है और जो जॉब कर रहे हैं हो सकता है उनका प्रमोशन हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे पर्सनल रिचनेस है, मतलब आपका पर्सनल जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रहा है। पहले तो फाइनेंस में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है ड्रामेटिकली, ठीक है। और आप कोई अच्छे स्कीम पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप कुछ अच्छा प्लान करने वाले हो अपने फ्यूचर के लिए। तो ये कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अगर पैसे वगैरह कमाते रहते हैं तो अच्छी बात होती है, लेकिन फ्यूचर के लिए कुछ प्लान नहीं करते जिसमें फ्यूचर में जाके और भी मिले। तो आगे आने वाले टाइम में आप अपने फ्यूचर के लिए बहुत अवेयर हो रहे हो और फ्यूचर में ज़्यादा मिले उसके लिए भी कोई बड़ा प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है 7/7 पोर्टल खुलने की वजह से इस तरह के चेंजेस हो रहे हैं आपके लाइफ में। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इस आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। सो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, फैमिली मेम्बर ज़रूर बन जाइए, क्योंकि मैं बहुत एफर्ट लगा के आपके लिए डिटेल रीडिंग लेकर आती हूँ ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिले और अपने लाइफ में आगे आने वाले टाइम में बिल्कुल सावधान रहो और कुछ भी आपके साथ कभी हल्का सा भी कुछ चोट खरोच ना आए, ठीक है। और मैं आपके लिए प्रे भी करूँगी कि आपकी लाइफ बिल्कुल ब्यूटीफुल हो जाए जैसा आप चाहते हो। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर लेना जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ओके, सो चलते हैं, तो नेक्स्ट बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पूरे फैमिली का भी।